सौभाग्यशाली गुरुमुखों, दिव्य दर्शन हॉल से दिव्य सत्संग, संत करें कल्याण। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। विराजमान श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार का आनंद लेते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति की सच्ची दात लुटाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए हैं। सुंदर दर्शन पाकर प्रभु के हर दिल की कली मुस्काई है। सन्मुख विराजे सतगुरु प्यारे, सबको लाखों लाख बधाई है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, प्रभु परमात्मा का इस संसार में आना, संत सद्गुरु का इस संसार में आना अपने प्रेमियों के कल्याण के लिए ही होता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो भी वचन फरमाते हैं, जो भी लीला रचते हैं, जो भी उपदेश देते हैं, उसमें सेवक की भलाई होती है। चाहे युग कोई भी हो, समय चाहे कोई भी हो, प्रभु परमात्मा का इस संसार में आना ही केवल प्रेमियों के कल्याण के लिए होता है कि वह इस संसार सागर से पार होकर अपने प्रभु परमात्मा के चरणों के साथ एकाकार हो जाए। सतयुग में प्रभु परमात्मा ने सत्य का मार्ग दिखलाया और अपने प्रेमियों का, भक्तों का कल्याण किया। त्रेता युग में नवधा भक्ति का उपदेश देकर अपने भक्तों का कल्याण किया। द्वापर युग में निष्काम कर्म करने का पाठ पढ़ाया और अपने भक्तों को सच्चाई का मार्ग दिखलाया। और ये हम गुरुमुखों पर अपार कृपा है, अपार बख्शिश है कि इस घोर कलयुग में वह पार ब्रह्म परमेश्वर श्री परमहंस अवतार का रूप धर के इस धराधाम पर आए। हम प्रेमियों को अपने पावन श्री चरणों में बिठलाकर हमें नाम और भक्ति का सच्चा मार्ग दिखला रहे हैं और अपने सुंदर सुंदर दर्शनों से हम सभी गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। पतित उदाहरण सतगुरु मेरा, मोहे तिसका भरवासा। बख्श लहे सब सच्चे साहिबा, सुन नानक की अरदासा। कि एक सेवक की अपने सतगुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा होती है, अपने सतगुरु के चरणों में सच्चा विश्वास होता है कि मेरा सतगुरु मेरे दिल से सभी विकार निकालकर मुझे इस संसार सागर से पार करा देगा और अपने चरणों के साथ एकाकार कर देगा। प्रेमियों, भक्त जब अपने इष्ट देव, अपने मालिक कुल, अपने सद्गुरु के चरणों में सच्ची श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, तो ऐसे प्रेमी का कल्याण निश्चित ही है। हम कितने ही धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, कितने ही हमने कथाएं कहानियां पढ़ी व सुनी होंगी, लेकिन अपनी आँखों से हम आज वर्तमान समय में यह देख रहे हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए कितनी थकियां करते हैं, कितने कष्ट उठाते हैं ताकि प्रेमी जन सुखी रहें,
और इस संसार की झिलमिल माया में ना फंसे। एक तो मानुष जन्म का मिल जाना ही बहुत ऊंचे भागों की निशानी है, उसके ऊपर श्री अनंतपुर दरबार का मिल जाना, ऐसे ऊंचे व सच्चे श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिल जाना, ये इनकी अपार कृपा, अपार बख्शिश हम गुरुमुखों पर है। एक बार की बात है, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी जब साधु वेश में थे, तो एक बार श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने दरबार के किसी सरकारी कार्य के लिए श्री गुरु महाराज जी को बाहर भेजा कि वह कार्य पूरा करके आई। तो श्री गुरु महाराज जी श्री आज्ञा पाकर उस शहर के लिए निकले। रात्रि के समय वहाँ पहुँचे, रात्रि को विश्राम किया, अगले दिन सरकारी दफ्तर में पहुँच गए। एक अफसर से मिलना था जिससे दरबार का श्री कार्य था। तो उस दिन वहाँ पर और भी अफसर आए हुए थे, उन सभी अफसरों की मीटिंग थी। तो श्री गुरु महाराज जी इंतजार करते रहे कि कब वह अफसर फ्री होगा और मिलेगा, तो उससे हम दरबार का जो कार्य है उसके मुतल्लिक उससे बात करेंगे। जब मीटिंग खत्म हुई, उस अफसर को संदेशा दिया गया कि श्री अनंतपुर दरबार से संत आए हुए हैं। तो यह सुनकर वह दौड़कर श्री गुरु महाराज जी के पास आया, श्री चरणों में नतमस्तक हुआ, बेनती करने लगा कि महाराज जी थोड़ी देर हो गई, आज हमारे सभी सरकारी अफसरों की आज मीटिंग थी, हर जिले से एक सरकारी अफसर आया हुआ था और अपने अपने जिले में क्या सुधार करना है, वहाँ के लोगों की जो आर्थिक दशा है उसमें सुधार करना है। इसके लिए साल में एक बार मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में ये विचार किया जाता है कि सुधार कैसे करना है, उनकी दशा कैसे सुधारनी है। तो उसकी बात सुनकर श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और फरमाया, प्रेमी, एक बार श्री अनंतपुर दरबार में आकर देखना, आप लोग तो लोगों की दशा सुधारने के लिए साल में एक बार मीटिंग करके विचार करते हैं, लेकिन हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी तो दिन रात अपने प्रेमियों के कल्याण के लिए विचार करते हैं, और विचार ही नहीं करते बल्कि अपने प्रेमियों का हर समय, हर पल, हर क्षण कल्याण करते हैं और उन्हें नाम और भक्ति के धन से मालो माल कर देते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ये सुनकर वह अफसर श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। कुछ समय बाद जब वह श्री अनंतपुर आया, तब श्री पंचम पातशाही महाराज जी के रूप में श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शनों का उसे सौभाग्य मिला। श्री गुरु महाराज जी ने उस प्रेमी को, उस अवसर को नाम और भक्ति की सच्ची दात से मालो माल कर दिया, जैसे इस समय श्री गुरु महाराज जी हम सब गुरुमुखों को नाम और भक्ति की दात से मालो माल करके हमें अपने श्री चरणों के में बिठलाकर भक्ति करने का सच्चा अवसर प्रदान कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, जितनी चिंता एक माता पिता को अपने बच्चों की होती है, ठीक वैसे ही श्री गुरु महाराज जी को अपने सेवकों का कितना ख्याल रहता है, कितनी चिंता रहती है कि गुरुमुख जन दूर दूर से आए हैं, भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो श्री गुरु महाराज जी अपने आराम की परवाह ना करते हुए प्रेमियों के कल्याण के लिए दिन रात लगे होते हैं।
स्वयं भी श्री मंदिर में कृपा फरमाते हैं और दर्शन हाल में आकर भी सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर श्री दर्शनों का अमृत पान कराते हैं, भक्ति के धन से सच्ची झोलियां भर देते हैं। प्रेमियों, संसार में तो क्या तीनों लोकों में कोई कहीं भी चला जाए, ऐसे संत सद्गुरु का मिल जाना जो दिन रात अपने प्रेमियों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं, संसार में तो क्या तीनों लोकों में ऐसा मिलना मुश्किल है। ये तो हम गुरुमुखों का बहुत ही ऊंचा सौभाग्य है कि इस घोर कलयुग में, जहाँ हर तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि में सारा संसार जल रहा है, ऐसे में हम गुरुमुखों को सच्ची राहत देने के लिए, शांति देने के लिए, इस संसार सागर से पार होने के लिए, कराने के लिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने श्री परमहंस अवतार के रूप में इस धरती पर अवतार लिया, ताकि प्रेमी जन इस संसार में रहते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताएं और नाम और भक्ति की दौलत से मालो माल हो जाए। प्रेमियों, हमने करना क्या है? बस अपने सद्गुरु की आज्ञा और मौज की पालना करनी है। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने जो भक्ति के सरल नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान, इन नियमों की हमने सच्ची श्रद्धा से, विश्वास के साथ पालना करनी है, जिससे हमारा लोक परलोक भी सवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के शुभ सत्संग की, शुभ दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। इस सत्संग को गुरुमुख जन अवश्य शेयर करें।